हेलो दोस्तों, मैं अमित आपका टेक्निकल साथी। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं जो हमारी बायोमेट्रिक मशीन होती है उसका पूरा सेटअप आप कैसे कर पाओगे। कैसे आप मशीन को कॉन्फ़िगर करोगे, उसमें कैसे आईपी डालोगे, कैसे एम्प्लॉइज़ ऐड करोगे, उसके बाद उसका जो सॉफ्टवेयर होता है डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर उसको आप अपने पीसी में कैसे इंस्टॉल करोगे, उसमें कैसे आप अपने एम्प्लॉइज़ का डाटा जो होता है वो क्रिएट करोगे या मशीन से कैसे डाउनलोड करोगे या मशीन में कैसे अपलोड करोगे। उसके बाद उसमें जो कनेक्टिविटी बनती है मशीन की पीसी के साथ, वो कैसे कनेक्टिविटी बनाओगे। उसके बाद कनेक्टिविटी बनने के बाद में आप उसकी जो रिपोर्ट होती है वो कैसे जनरेट कर पाओगे। इसमें एक चीज़ और बताऊँगा कि जो आपका इसमें एक ऑप्शन दिया होता है, फीचर दिया होता है पेरोल का। साथ में ये बताऊँगा कि पेरोल सेटअप आप कैसे कर पाओगे और उसकी एक जो रिपोर्ट होती है वो कैसे जनरेट कर पाओगे। इसको सेटअप करने के लिए हमें जाना पड़ेगा मेन्यू में। अभी हम चलते हैं इसके बाद सेटकॉम में। सेटकॉम एक नेटवर्क के सेटअप के लिए होता है। इसमें टीसीपी आईपी होता है जिससे हम अपने नेटवर्क की आईपी वगैरह सेट करते हैं, जिससे हमारी जो मशीन है, ये मशीन जो है वो हमारे जो पीसी के सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो पाए और वहाँ पे हम अपनी मशीन की जो भी रिपोर्ट्स वगैरह, जो भी पंचिंग या अटेंडेंस होती है, वो उसमें हम जनरेट कर पाएँ। इसके लिए हम चलते हैं टीसीपी आईपी में। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर लिंक नेट दिया हुआ है। लिंक नेट में हमें इथरनेट सेट करना है क्योंकि हमें अपनी मशीन को लैन के थ्रू कनेक्ट कराना है। अगर वाईफाई का फीचर दे रखा है तो आपके पास इसमें वाईफाई का ऑप्शन होगा। इसमें वाईफाई के ऑप्शन पर जाके अपने वाईफाई का आईडी और पासवर्ड जो भी होती है वो आपको इसमें एंटर करनी पड़ेगी। इसके बाद चलते हैं, आप इसे इथरनेट कर लेते हैं। इसके बाद चलते हैं डीएचसीपी। डीएचसीपी पे क्या होता है ये, अगर इसको हमने नो रखा हुआ है, नो रखने के बाद में हम अपने आईपी को मैनुअल सेट करेंगे, यानी खुद से जाके सेट करेंगे। केबल कनेक्ट करने के बाद में आईपी जो होता है आपके राउटर से, वो इसमें ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं हो पाता है। यानी आपकी मशीन सपोज कीजिए कहीं और लगी हुई है, आपने दूसरी जगह सेट करी, तो आपको मैनुअली आईपी देना पड़ेगा जो भी आपके राउटर का है। बट हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये जो मशीन है ये हमारे राउटर से कनेक्ट होने के बाद में आईपी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर ले। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा नो। मैं आपको आईपी दिखा देता हूँ, नो है और यहाँ पे ये आईपी है 196.111.055.044। इसे हम बैक जाते हैं, यहाँ पे करते हैं हम यस। यस करने के बाद हमें एक बार बैक करना पड़ेगा। बैक करने के बाद में हम दोबारा आएंगे जैसे भी आईपी में, यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी आईपी पहले वाला ही है। बट क्या करेंगे, जैसे ही हम इस मशीन को लैन केबल से कनेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आईपी है वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी केबल थी, जो राउटर था हमारा, उस राउटर से हमने केबल को कनेक्ट किया और यहाँ पे हमने डीएचसीपी यस कर दिया था, जिससे इसने आईपी को ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर लिया है। मतलब आईपी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये सारी चीज़ें इसने ऑटोमेटिक उठा ली हैं। सपोज़ कीजिए यहाँ पे 0 जो लास्ट में है 101 है आईपी। अब हम इसे नो कर देते हैं। नो करने के बाद में हम अपने आईपी को मैनुअली सेट करना है, तो हम इसे मैनुअली कर सकते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा लास्ट में। अब देखिए, सपोज़ कीजिए हमें इसको मैनुअली सेट करना है, हमने 104 कर दिया। 104 करने के बाद में हमें बैक जाना है। बैक जाने के बाद एक बार फिर आएंगे और चेक करेंगे कि हमारा आईपी मैनुअली सेट हो पा रहा है। देखिए यहाँ पे ये आईपी मैनुअली सेट है क्योंकि हमने यहाँ नो किया हुआ है। अभी ये हमारी जो मशीन है ये हमारी जो नेटवर्क से कनेक्ट हो गई है। इसके बाद क्या करेंगे कि हम जब इस मशीन को पीसी से कनेक्ट कराएंगे तो हमें इसकी आईपी की ज़रूरत होगी, जो हमें नोट करके रखनी है। उसके बाद इसके अंदर एक ऑप्शन आता है पोर्ट नंबर। यहाँ पोर्ट नंबर भी हमें नोट करके रखना है। ये पोर्ट नंबर हमारी पीसी के सॉफ्टवेयर में जो है डिमांड करेगा, ये वहाँ पे एंटर कराना है। इसके बाद हम चलते हैं बैक। बैक में जाने के बाद सर्वर को हमें नहीं छेड़ना है। इसके बाद नेट मोड में हमें लोकल रखना है क्योंकि हमें अपनी मशीन को लोकल एरिया नेटवर्क पे सेट करना है, इसलिए हम इसको लोकल रखेंगे। अगर यहाँ पे इंटरनेट है तो इंटरनेट की जगह हमें लोकल करना पड़ेगा। इंटरनेट जब करते हैं जब अपनी मशीन को हमें क्लाउड से कनेक्ट करना होता है। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद ये क्लाउड से कनेक्ट हो पाएगी।
देखिए इसके बाद हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हमें रजिस्टर में जाना है। रजिस्टर में जाने के बाद हमें क्या है, अपने एम्प्लॉयज़, जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़, जो आपका स्टाफ है, उसकी डिटेल इसमें ऐड करनी होती है। इसमें जो डिटेल ऐड होती है वो 2 या 3 तरह की डिटेल होती है। जैसे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में गए, यहाँ पे फिंगर डाला, पहले नंबर पे आपको फिंगर डालना है, या फिर आपको जिस भी एम्प्लॉय को आपको पासवर्ड से पंचिंग करानी है, अटेंडेंस करानी है, तो आप पासवर्ड देंगे या कार्ड भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फिंगर पे जाऊँगा। फिंगर पे आने के बाद में जो इसकी आईडी होती है, जिस भी एम्प्लॉय को आप एक मतलब इसमें एंट्री कराते हैं, उसकी एक आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होती है, वो डिफ़ॉल्ट होती है, वो इसके थ्रू ही आपको करना पड़ेगा, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेम। यहाँ पे नेम ऐड करेंगे। जो भी नाम होगा पर्सन का, वो नाम ऐड करने के बाद में यही नाम और जो आईडी दी है, यही हमारे सॉफ्टवेयर में एंटर करानी है। जब जाके दोनों चीज़ों का आपस में एक कॉम्बिनेशन बनेगा, जिससे डिटेल आपकी मैच होगी और आप कोई भी रिपोर्ट जनरेट कर पाओगे प्रॉपर तरीके से सही। ठीक है, अभी हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमारी डिटेल हो चुकी है पूरी कि हम अपनी मशीन को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी हमारी मशीन नेटवर्क में आ चुकी है। दोस्तों अभी आ चुके हैं हम अपनी पीसी की स्क्रीन पे। यहाँ पे हम अपनी बायोमेट्रिक मशीन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा जो हमारी बायोमेट्रिक मशीन है जिस कंपनी की, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। मेरे पास रियल टाइम की है तो मैं रियल टाइम वेबसाइट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लूँगा। देखिए सॉफ्टवेयर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक पेज खुला है जिस पर रियल टाइम अटेंडेंस ट्रैकर के नाम से सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद ये हमें डाउनलोड करने की परमिशन मिल जाएगी। तो मैंने अपना सॉफ्टवेयर पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड्स में। यहाँ पे रियल टाइम ट्रैकर के नाम से सॉफ्टवेयर आया हुआ है। इसको राइट क्लिक करके हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आपके पास जिस भी कंपनी का सॉफ्टवेयर है, मतलब जिस भी कंपनी की मशीन है, उस कंपनी का जो सॉफ्टवेयर होगा, आप उसको एक्सट्रैक्ट करा लेंगे डाउनलोड करके। यहाँ पे मैं जाता हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पे सेटअप देखने को मिल रहा है। इस सेटअप पे हम करेंगे राइट क्लिक और जाएंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इसको हम रन करा लेते हैं और हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। देखिए मैंने अपना सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल कर रखा है। आपको जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराना है, जो कर रहे हो, जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते टाइम में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, उन्हें फॉलो करना होगा। आप फॉलो करने के बाद में उस सॉफ्टवेयर को प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर पाओगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद में इसको हम रन करा के ओपन कर लेते हैं। देखिए ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास जिस भी कंपनी की मशीन है, उस कंपनी का उसके अकॉर्डिंग उनकी आईडी और पासवर्ड होते हैं। मेरे पास जो रियल टाइम है उसका RSS इसका यूज़र नेम और RSS के नाम से इसका पासवर्ड होगा, जो डिफ़ॉल्ट होता है। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ये लॉगिन हो चुका है। देखिए दोस्तों ये इंटरफेस आ गया है इसका। अभी यहाँ पे हम जाते हैं फाइल्स में। फाइल्स में जाने के बाद में हम अपनी मशीन को सेटअप करेंगे। इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद में मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, जो मैंने मशीन अपनी पहले से ही ऐड कर रखी है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर आपको बताता हूँ, यहाँ से आपको ऐड करना है। ऐड जाने के बाद में डिवाइस नंबर डालना है। डिवाइस नंबर क्या होता है, आपकी मशीन में एक मशीन आईडी होती है, उस आईडी को आपको सर्च करना है मशीन में जाके। उस आईडी को यहाँ एंटर करना है, यानी टाइप करना है। मेरे पास जो मशीन है उसमें आईडी दी है उसकी 1, तो मैं सिर्फ 1 ही रखूँगा। यहाँ पे हम मशीन का मॉडल नंबर सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास जो मशीन है RS10+ है, लेकिन इसमें RS10+ के नाम से मॉडल नहीं दिया हुआ है, तो उसके अल्टरनेट में मैं सेम कोई वैसे ही मशीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ RS20 न्यू वाईफाई, क्योंकि मेरी मशीन में वाईफाई का फीचर है और इस मशीन में वाईफाई का फीचर दिया हुआ है। इसे सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ मशीन IP देंगे। मशीन IP देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो मशीन IP देंगे, जो हमारी मशीन में हमने IP सेटअप करी थी उस टाइम,
वही आईपी हम यहाँ पे एंटर कराएंगे 192.168.1.104। ये हमने अपनी मशीन में आईपी दी हुई थी, वही आईपी हमें यहाँ एंटर करनी है। देखिए पोर्ट नंबर ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है मशीन के अकॉर्डिंग। हमारी मशीन में जो हमने देखा था कि जो पोर्ट नंबर था वो 5005 था। उसके बाद कनेक्शन मोड में आते हैं। हम जिस भी मोड से अपनी मशीन को कनेक्ट करा रहे हैं उस मोड को सेलेक्ट करना है। हम लैन से करा रहे हैं तो लैन, और यूएसबी से करा रहे हैं तो यूएसबी। तो हम लैन को सिलेक्ट कर लेते हैं या सीरियल नंबर डाल देते हैं। सीरियल नंबर आप अपनी मशीन का कुछ भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने डाल दिया है आपको सिर्फ दिखाने के लिए। मशीन लोकेशन आप डाल सकते हो या फिर इसे नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। इसके बाद हमें इन और आउट दोनों के लिए हमें एक्सेस कंट्रोल देना है इसको। तो हम इन आउट सेलेक्ट करके इसको सेव कर लेते हैं। देखिए मशीन हमारी सेव हो चुकी है। अभी हम चलते हैं इस मशीन के हार्डवेयर सेटअप में। यहाँ पे हमें मालूम चलेगा कि हमारी जो मशीन है वो हमारे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो पा रही है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो होता है एडमिन, ADMIN। एडमिन डालने के बाद में यहाँ पे हम इस मशीन को सिलेक्ट करेंगे। मशीन नंबर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मोड सेलेक्ट कर लेंगे, लैन मोड आ रहा है। यहाँ पे हम इस मशीन को अभी कनेक्ट करा के देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है मशीन कनेक्टेड सक्सेसफुली, यानी हमारी मशीन जो है वो प्रॉपर तरीके से इस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो पा रही है। यहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको मैंने जैसे बताया था इसका जो पासवर्ड और यूजर नेम है वो RSS है जो डिफ़ॉल्ट होता है। इसके बाद चलेंगे फाइल में। फाइल में जाने के बाद हम चलेंगे कंपनी मास्टर में। कंपनी मास्टर में देखिए आपकी जो भी कंपनी है, जो भी कंपनी नाम है, कंपनी का एड्रेस है, उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो इसमें ऐड करेंगे ताकि आप इसे असाइन कर पाओ। देखिए यहाँ पे कंपनी नाम वगैरह डिटेल डालने के बाद में इसके बाद चलेंगे ब्रांच मास्टर में। देखिए ब्रांच मास्टर में आपकी कंपनी की जो भी ब्रांच होती हैं वो ऐड करी जाती हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, दिल्ली, मुंबई या और किसी लोकेशन पे इस तरह की ब्रांचेस होती हैं वो ऐड करी जाती हैं। वो ऐड करने के बाद में हम जो जाएंगे डिपार्टमेंट में। कंपनी में जो कंपनी होती है उसकी जो ब्रांच होती है, ब्रांच में डिपार्टमेंट होते हैं या किसी कंपनी में किसी ना किसी तरह का एक जो डिपार्टमेंट होता है उस डिपार्टमेंट को डालेंगे। IT का होता है, अकाउंट्स का होता है, स्टोर का होता है। इस तरह हम इसमें ऐड कर लेते हैं। देखिए ये ऐड हो चुके हैं और ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं आप। इसके बाद चलते हैं हम डेजिग्नेशन में। देखिए डेजिग्नेशन मास्टर में हमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एम्प्लॉयज़ की जो भी डेजिग्नेशन जो भी पोस्ट होती है वो पोस्ट इसमें डालनी पड़ती है ताकि उसको असाइन कर पाएँ हम पोस्ट को, पोस्ट वाइज उसको हम बांट पाएँ। आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो इसमें डाल देंगे, जैसा कि मैंने आप पहले से डाल रखा है आपको दिखाने के लिए। उसका कोई डिस्क्रिप्शन है आप उसका डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। देखिए इसमें जैसे कि हम सीनियर इंजीनियर ऐड कर देते हैं। एक इंजीनियर था हमारे पास, इसमें सीनियर इंजीनियर हमने अलग से ऐड कर दिया। इसके बाद हम चलते हैं शिफ्ट मास्टर में। शिफ्ट मास्टर में आपकी कंपनी में जो शिफ्ट होती है, शिफ्ट वाइज काम होता है वो ऐड करा जाता है। डे का हो गया, नाइट का हो गया, या 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट भी हो जाती हैं। इस तरह की डिटेल हम इसमें ऐड करेंगे। उस शिफ्ट का वीकली ऑफ होगा, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड करके चलते हैं। शिफ्ट टाइमिंग यानी कब से कब आपकी शिफ्ट चालू हो रही है, सुबह 9 बजे से 7 बजे तक की, इस टाइप से डाल सकते हैं। इसके बाद चलेंगे हम कैटेगरी मास्टर में। कैटेगरी मास्टर में यानी जो भी आपकी कंपनी की कैटेगरी होती है, जनरल कैटेगरी या किसी भी तरह की डाल सकते हैं, जिसमें हम अपनी टाइमिंग एक डाल सकते हैं कि जब भी कोई पंच करेगा तो वो उस टाइम से उसकी पंचिंग चालू हो जानी चाहिए। उसमें लेट ऐड करना है या फिर कितने टाइम से वो पहले जा सकता है या कितना वो लेट अलाउ हो सकता है कि उसका हाफ डे उस टाइमिंग के बाद लगना चालू हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो हम इसमें पॉलिसी मास्टर में ऐड करते हैं। सपोज़ कीजिए किसी का 20 मिनट हमें लेट देना है, 10 बजे की टाइमिंग डाल रखी कंपनी की, लेकिन वो 10:20 पे बंदा आया तो उसका क्या होगा कि वो लेट ना लगे। या वो कंपनी से अगर वो 10 मिनट पहले जा रहा है, 7 बजे की छुट्टी की टाइमिंग है, छुट्टी की टाइमिंग से पहले 10 मिनट जाना चाहे या 20 मिनट जाना चाहे, इस टाइप से कुछ भी, तो उसका वो लेट ना लगे, हाफ डे ना लगे। तो उस तरह की चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं जो हमारा
पॉलिसी लिस्ट में ऐड की जाती हैं। देखिए, इसके बाद हम चलते हैं लीव मास्टर में। आपको कंपनी के एम्प्लॉयज़ को जो लीव अलाउ करनी है वो सारी लीव्स इसमें डाल सकते हैं। एनुअल लीव होती है, सिक लीव होती है, कैजुअल लीव होती है आपकी, इस तरह की जो भी लीव्स होती हैं, इमरजेंसी लीव होती है, इस तरह की लीव्स ऐड करके ताकि वो लीव अलाउ करे तो उसका जो है मतलब कटे ना, या फिर कितनी लीव अलाउ कर सकते हैं, इस टाइप के एक लीव मास्टर में ऐड करा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं SL AL इस टाइप की लीव मैंने ऐड कर दी आपको दिखाने के लिए। देखिए, यहाँ पे लीव ऐड हो चुकी हैं। इसके बाद चलते हैं हॉलीडे में। हॉलीडे में आपके साल की जितनी भी छुट्टियाँ होती हैं, जो भी आपके हॉलीडे होते हैं, वो सारे इसमें ऐड करे जाएंगे। होली, दिवाली, ईद या फिर रक्षाबंधन, भाई दूज, इस टाइप की जो भी आपकी कंपनी लीव अलाउ करती है, सॉरी हॉलीडे अलाउ करता है, जिससे आप जिस दिन आपकी कोई भी छुट्टी ना लगे, कोई भी पैसा ना कटे, वो सारी चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। इसके बाद आता है जो हमारा एम्प्लॉय मास्टर, ये हमारा मेन होता है। देखिए, इसके अंदर आप अपने एम्प्लॉय की जो भी डिटेल होती है वो ऐड करेंगे। उसका नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, एम्प्लॉय कोड हो गया। देखिए, हाँ, इसमें एक चीज़ समझने वाली है सबसे पहले कि आप नाम डालेंगे, नाम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसा कि आपने मशीन में ऐड करा है। कुछ भी का मतलब जो भी आपने मशीन में एम्प्लॉय का नाम ऐड कराया है वो उस अकॉर्डिंग इसमें ऐड किया जाएगा, या आप इसमें पहले ऐड कर लो फिर उसमें अपडेट कर दो। जैसे सपोज कीजिए कि आपने रमेश ऐड किया नाम, या मैं रमेश ऐड करता हूँ, तो हमारी मशीन में रमेश पहले नंबर पे होगा और जो उसका एम्प्लॉय कोड होगा वो जो मशीन में दिया होगा वही यहाँ पे अलॉट करना है। कोई और करेंगे तो क्या होगा, रमेश नाम से जो एम्प्लॉय होगा उसका जो डाटा होगा हमारी मशीन से मैच नहीं कर पाएगा, तो प्रॉपर तरीके से क्या होगा, वो डिटेल शो नहीं हो पाएगी, मतलब प्रॉपर डिटेल नहीं दिखा पाएगा। तो एम्प्लॉय कोड और बायोमेट्रिक आईडी जो होती है वो हमारी मशीन से ही मैच करनी चाहिए, कोई दूसरी अपने अकॉर्डिंग नहीं डाल सकते हैं इसमें। डेट ऑफ बर्थ हो गई, फादर्स नेम हो गया, यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट कर ली है, ऑफिस आ गया है, ब्रांच नेम आ गया है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन आ जाता है यहाँ पे, स्टोर जैसे डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया है इसका, और जो डेजिग्नेशन है वो सिलेक्ट कर ली जाती है। इसके बाद आपके शिफ्ट स्टार्ट की जो डेट है, यानी आपने कंपनी में कब से ज्वाइनिंग करी है, वो डेट इसमें सेलेक्ट की जाती है। एक तारीख से सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने जो इसका पॉलिसी रखी थी, जनरल रखी थी, और जो शिफ्ट रखी थी हमने जो उसे डे का कोड दिया था वो था 002। तो इस तरह हमने इसका शिफ्ट सेलेक्ट कर लिया है। आप अपने वीकली ऑफ जो भी देना चाहते हैं, जिस भी तरह का मंडे संडे जो भी आप अपना वीकली ऑफ रखना चाहते हैं वो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई सेकंड वीक या जैसे सेकंड संडे या सेकंड सैटरडे इस टाइप का कुछ अगर हाफ डे या फुल्ली ऑफ रखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें इसमें डाल के ऐड कर सकते हैं। हमें इसमें पासवर्ड और उसका यूज़र नेम एंटर करके लॉगिन करना होगा। अभी हम चलते हैं इसके डाटा को डाउनलोड करने के लिए प्रोसेस में, डाटा ट्रांसफ़र पर जाएंगे। यहाँ से मशीन को सिलेक्ट करके इसे हम इसकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे। उसके बाद डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट हमें जहाँ से जिस डेट से हमें डाटा डाउनलोड करना है अपना मशीन का अपने सॉफ्टवेयर में, वो डेट हम सेलेक्ट करके इसके बाद हम उसे डाउनलोड पे लगा देते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने डेट सेलेक्ट कर ली है। ये मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ 1 जनवरी से और मार्च तक।
यहाँ से हम डाटा डाउनलोड पे लगा दिया है। देखिए डाटा डाउनलोड हो रहा है। जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना ज़्यादा ही टाइम लगेगा। मेरे पास डाटा ज़्यादा नहीं है इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। यहाँ पे प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है डाटा डाउनलोड होने का। इसके बाद इसे यस कर देते हैं, ओके कर देंगे, इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। अभी हम करेंगे शिफ्ट जनरेट। देखिए जो शिफ्ट होती है कंपनी में डे नाइट, हमें उस अकॉर्डिंग इसका डाटा डाउनलोड करना होगा, जनरेट करना होगा। उसके बाद ही हम इसकी रिपोर्ट्स को जनरेट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारी शिफ्ट जनरेट हो गई है, ओके करते हैं, क्लोज़। इसके बाद हमें डाटा प्रोसेस में जाएंगे और अपने डाटा को प्रोसेस करेंगे। जहाँ से जिस भी डेट से अपनी रिपोर्ट जनरेट करनी है वो डेट सेलेक्ट करनी है, करंट डेट, पिछली डेट, या किसी पर्टिकुलर एक डेट का ही यानी एक दिन का ही डाटा निकालना है तो उस अकॉर्डिंग हमें इसमें डेट सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम प्रोसेस पे लगा देते हैं। हमारे पास 22 एम्प्लॉयज़ हैं तो 22 एम्प्लॉयज़ का जो डाटा प्रोसेस हो रहा है, मतलब रिपोर्ट जनरेट होने के लिए ये प्रोसेसिंग चल रही है। अभी ये डाटा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, इसे ओके करेंगे और इसको हम क्लोज़ कर देंगे। देखिए इसके बाद हम अपनी रिपोर्ट को जनरेट करेंगे। जिस भी डेट की डेली वाइज रिपोर्ट चाहिए तो डेली वाइज हम सेलेक्ट करें, मंथ वाइज चाहिए तो मंथली, ईयरली चाहिए तो ईयरली। यहाँ पे हम जिस भी डेट का जो भी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस होती है, अटेंडेंस होती है, उसको देखने के लिए हम डेट सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे परफॉर्मेंस, अटेंडेंस है, एब्सेंट है, जो भी आपको रिपोर्ट निकालनी है उसको ओके कर देंगे और यहाँ पे हमारी रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है। देखिए यहाँ पे हम पेरोल सेटअप सीखेंगे। अभी हम चलेंगे अपने सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे हम डाटा, सबसे पहले हम सैलरी सेटअप में जाएंगे, ट्रांजैक्शंस में। यहाँ पे हम जिस भी एम्प्लॉयज़ की जो भी सैलरी होती है वो ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय की सैलरी ऐड करी है हेड्स में जाके 20,000 रुपये। जितने एम्प्लॉयज़ हैं उसी तरह उनकी सैलरी को हम ऐड कर लेंगे। और ESI PF वगैरह अगर कुछ है तो वो सारी डिटेल्स हम इसी ऑप्शन में ऐड करेंगे। इसके बाद आपको मंथली या डे वाइज जिस तरह भी सैलरी कैलकुलेशन देना है उसको सेलेक्ट करके इसको सेव कर देना है। अभी डाटा हमारा सेव हो चुका है, इसे क्लोज़ कर देंगे। इसके बाद हम प्रोसेस में जाएंगे और सैलरी प्रोसेस करेंगे। जिस भी मंथ की सैलरी डिटेल आपको चाहिए उस मंथ में मंथली या पेड जो भी जिस भी अकॉर्डिंग चाहिए वो डेट आप सेलेक्ट कर लें। उस मंथ की कोई भी डेट सेलेक्ट करके उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैं प्रोसेस कर देता हूँ और यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसे क्लोज़ कर देंगे। अभी हम चलेंगे रिपोर्ट में और सैलरी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जिस भी मंथ की सैलरी चाहिए आपको उस मंथ की कोई भी डेट सेलेक्ट करके यहाँ से सैलरी रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर ली है और अभी मैं शो रिपोर्ट पे करता हूँ। यहाँ पे हमारी रिपोर्ट पूरी तरह से जनरेट हो चुकी है। दोस्तों ये इस तरह हम अपनी सैलरी रिपोर्ट, जो पेरोल का ऑप्शन होता है, उसको यूज़ करके सैलरी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं।